अहमदाबाद में खास तौर से लोगों ने जो महसूस किया वो सड़कों पर निकल आए और लोगों ने इस बात को महसूस किया कि हाँ, 2001 की यादें ताजा हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। हमारी संवाददाता गोपी मनियार ने जब लोगों से पूछा कि इस भूकंप को आपने महसूस किया, तो उन्होंने कहा महसूस किया, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हमें तो 2001 की याद आ गई। इसका मतलब यह है कि गुजरात में इसकी तीव्रता कितनी रही होगी, एक ये है, और दूसरा भूकंप का डर क्या होता है, इसका एहसास उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और गोपी मनियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, लोगों में अब राहत है वहां पर, और ये खास तौर से एक जो सौराष्ट्र या भुज के इलाके से भी कोई जानकारी आ पा रही है अब तक? जी बिल्कुल प्रसून, मैं आपको बता दूं कि समूचा गुजरात में आज भूकंप का झटका महसूस किया गया। अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करते हैं तो वहां इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी, और वहां पे जहां पे भुज में 2001 में जो भूकंप आया था उसके बाद लोगों ने आज वैसा ही भूकंप का झटका महसूस किया। लोगों की हर जगह पर जो हमारी लोगों से बात हुई है, चाहे वो कच्छ हो या भचाऊ हो या फिर अगर हम पालनपुर की बात करते हैं, सूरत में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया है। जो बहुमंजिला इमारत थी वहां से लोग नीचे उतर आए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने ये इस भूकंप के झटके को महसूस किया है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके का ये झटका क्या महसूस हुआ? मैं ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया, लेकिन मैंने पीछे घूम के देखा तो कोई नहीं था। लेकिन हम लोग गुजरात में ये भूकंप को महसूस कर चुके हैं, तो मुझे तुरंत विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पता चल गया कि ये भूकंप है। फिर मैं बाहर ऑफिस के भागा तो देखा तो जैसे भागने वालों की होड़ सी लगी हुई है, काफी लोग भाग रहे थे। तो उससे क्लियर हो गया कि भाई ये भूकंप है, और डर गया कि कहीं 2001 जैसा कुछ ऐसा दर्दनाक भूकंप ना हो। तो गोपी बिल्कुल, आज भी लोगों के जहन में 2001 का वाक्य। बिल्कुल, एक चीज हम उसको मान लीजिए टेस्ट केस ही ले लें, जिस शख्स से आप बात कर रही हैं, जरा उनसे दो तीन चीजें पूछिए, क्योंकि 2001 में भूकंप आया था, लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे गुजरात में। उसके बाद से जितनी बड़ी तादाद में गुजरात में इमारतें बनी, क्या भूकंप अगर आता है तो उसने बचने के उपाय उनकी इमारत में थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और थी तो किस रूप में थी? या उनको इस बात का एहसास था कि भूकंप आएगा, तो गुजरात चूंकि एक बार भोग चुका है भूकंप, तो अब इस तरह से एक मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट अपने तौर पे काम करता है। इस तरह का कुछ भी है वहां पर? जी बिल्कुल प्रसून, मैं आपको बता दूं 2001 में जो भूकंप यहाँ पे आया था, करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों की उस भूकंप में मौत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे गुजरात की एक स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है। हालांकि अगर बहुमंजिला इमारतों की बात करते हैं तो काफी सारी बहुमंजिला इमारत बन चुकी है, लेकिन बताया जितनी भी जो बीयू परमिशन है, वो बीयू परमिशन तभी यहाँ पे गुजरात में मिलता है जब वो भूकंप प्रूफ हो। हमारे साथ जो भाई साहब है उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या उसके बाद जो आप लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं, क्या आपको उस हाई राइज बिल्डिंग में रहने से डर लगता है? बहुत डर लगता है। इनफैक्ट आज तो ऐसा लग रहा है कि रात को सोएंगे कैसे, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, और ये जिस तरह का झटका दोपहर को था, पहले भी 2001 में ऐसा हो चुका है कि रात को भी झटके आते रहते थे। तो चैन से नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि डर एक लगा रहेगा। बिल्कुल प्रसून, आज भी वो डर है, वो लोगों के जहन में बिल्कुल ताजा हो गया है। जिस तरीके का झटका यहाँ अहमदाबाद में लोगों ने महसूस किया है, खास करके जो बहुमंजिला इमारतों में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जो झटका महसूस किया है प्रसून, उस वक्त हम ऑफिस में बैठे हुए थे, और जैसे ही भूकंप का झटका आया, हम बाहर निकले तो पूरा बिल्डिंग नीचे जाने की होड़ में लगा हुआ था। करीब फ्रिक्शन सेकंड्स के अंदर करीब यहाँ पे 150 से 200 लोग जमा हो गए थे।